नमस्ते। चलिए बात करते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड के बारे में। ये क्या है, इसका क्या प्रोफाइल है, एक्सेट्रा। तो ये एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स होल्ड करती है। ये जो कंपनी है, जो स्पेशलिटी कंपनी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड है, इनके पास एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है। और ये कंपनी फाउंड हुआ था मुंबई में 1994 में। अब देखिए, ये जो कंपनी के पास काफ़ी सारे ब्रांड्स है। वैसे तो आई थिंक ओवर 12-13 ब्रांड्स है, बट मैं कुछ ही ब्रांड्स के नाम गिनाऊंगा। और उम्मीद है आपने इनमें से एटलीस्ट एक दो या सारी सुनी होंगी। तो ये कंपनी के ब्रांड्स में आता है मेन लाइन चाइना, जो बहुत बड़ा चाइनीज़ रेस्टोरेंट है पूरे हिंदुस्तान में। सिगड़ी ग्रिल, सिगड़ी ग्लोबल ग्रिल, जहाँ पे आपको कबाब्स वगैरह मिल जाते हैं वो। फिर हॉपी पोलो, जो कि एक बार एंड रेस्टोरेंट है। स्वीट बंगाल, मिठाई की दुकान। और ओ कैलकाटा। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो ये कंपनी ओन करती है। अब ये जो कंपनी है हिंदुस्तान के अलावा अन्य देशों में भी है, जैसे कि इनका प्रेजेंस है बांग्लादेश, तंजानिया, श्रीलंका, यूके, यूएई, कनाडा, बहरीन और यूएसए। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 226 करोड़। और जनवरी 2019 में इनके दो रेस्टोरेंट्स ने बेस्ट रेस्टोरेंट्स का अवार्ड भी जीता था। एक तो बेस्ट चाइनीज़ के लिए और एक बेस्ट पैन एशियन के लिए। और ये दोनों ही रेस्टोरेंट्स इनके पुणे शहर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो हाँ जी, अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। चलिए अब इनका फाइनेंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दिसंबर में, जो दिसंबर 2019, एक साल पहले, इन्होंने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बताया था। और उसके बाद से अगर हम एक साल का डेटा लेते हैं, वो प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे गया है। तो मार्च 2020 में 37 करोड़ का लॉस, जून में 19 करोड़ का लॉस और सितंबर में 14 करोड़ का लॉस। तो अगर आप मार्च, जून और सितंबर भी ये साल अगर आप कंसिडर करोगे तो लॉसेस भी कम होती जा रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं से इन लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें से जो मेजॉरिटी जो 6 महीने थे या 6, 7, 8 महीने थे, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। अब जितने भी रेस्टोरेंट्स के नाम मैंने बताया आपको, जो ब्रांड्स है, अगर आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, ये सारे के सारे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं। तो बहुत कम है जो ये रेस्टोरेंट से डिलीवरी करवाते हैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का थोड़ा एम्बियंस हो गया, थोड़ा पार्टी का माहौल हो गया, थोड़ा बार का माहौल हो गया, वगैरह वगैरह। तो इनको तो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, जिस वजह से ये जो घटते हुए नंबर्स है वो हमें देखने को मिल रहा है। जो इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनके पास 51.2% के शेयर्स हैं। और जो पब्लिक होल्डिंग है, या जो पब्लिक का जो होल्डिंग है, वो सितंबर 2019 से ये बढ़ता ही जा रहा है। और एक और ख़ास बात, जो इनके प्रमोटर्स हैं वो भी शेयर्स को पकड़ के रखे हैं, बिकॉज सभी जानते हैं कि कोविड एकदम से आ गया, किसी को कुछ पता नहीं चला, रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे बंद हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग आ गया। अब जाके धीरे धीरे सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। वहाँ पर भी अगर आपके पास 10 टेबल है तो मेरे ख्याल आप 4 या 5 टेबल को ही फुल कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम भूल गया मैं, एक्चुअली मैंने लिख के भी रखा था, बट अब मुझे पता नहीं चल रहा हो मैंने कहाँ पे लिख के रखा है। बट अगेन आप गूगल कर सकते हो। तो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगेन काफ़ी प्रॉमिसिंग है और उनको होना भी चाहिए, तब जाके हमें भी थोड़ा ट्रस्ट आएगा इसमें निवेश करने के लिए। तो एक सिंपल एनालिसिस है कि क्यों इसमें मैंने भी निवेश किया है। जी देखिए, अगर हम ट्रेंड देखेंगे, लोगों का बाहर खाने का ट्रेंड, वो पिछले 10 सालों में काफ़ी बदल चुकी है। अब हम जब छोटे थे तभी हमें महीने में एक बार कहीं वेज रेस्टोरेंट चले गए, हम वहाँ पे पाव भाजी खा लिया। अगर कुछ मूड अच्छा हुआ तो पाव भाजी विद चीज़ खा लिया।
और ये एक हमारा सेट मेन्यू हुआ करता था। बट आज वो चेंज हो चुका है, लोगों को वैरायटी चाहिए, और ये जो कंपनी है ये वो वैरायटी ऑफर करता है। कबाब से आपके मुगलाई हो गया, या चाइनीज़ हो गया, या फास्ट फूड हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, वगैरह वगैरह। और जो खाने का भी जो, अगर आप एक्सपेंशन देखोगे, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, खुद का एक उदाहरण दूंगा। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक टाइम पे जब हम स्कूल कॉलेज में भी जब थे, काफ़ी पुराना हूँ मैं, तभी मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, हमारे एरिया में नहीं था। आज 2 डोमिनोज है, एक मैकडोनल्ड्स है, एक पिज़्ज़ा हट भी है, और ये सब चल भी रहा है। ऐसा भी नहीं कि उनको शॉप बंद करना पड़ा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर लोगों का बाहर आना, बाहर खाना, ये अभी एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी है। अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, एक्सेट्रा। तो ये एक है जो ट्रेंड है, वो हिंदुस्तान में भी बदल रहा है। लोग काफ़ी बाहर जा रहे हैं, मेट्रो में ही नहीं, टियर 1 हो गए, आपके टियर 2 शहर हो गए, हर जगह पे ये सारे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं। अब बिकॉज ये एकदम से कोविड आ गया और फाइन डाइनिंग को सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, ये सारे रेस्टोरेंट्स भी अभी स्विगी और जोमेटो के साथ टाई अप करके ये अभी डिलीवरी में भी आ गए हैं। देखिए, ये कंपनी का विजन तो है और अदर मिशन है, टू मेक यू फील स्पेशल। बट अगर जब रेस्टोरेंट ही नहीं है तो फिर वो आपको उतना स्पेशल नहीं फील करा सकते। और अभी जो हालात है, इस वजह से इन्होंने डिलीवरी पे भी ज़्यादा जोर दिया है, और वहाँ से भी इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिला है। खास करके अक्टूबर से जब हल्का सा अनलॉक होना शुरू हो गया, तब जब डिलीवरीज वगैरह बढ़ने लग गई, तो भी ये रेस्टोरेंट से भी डिलीवरी होते जा रहा है। एक और बहुत अच्छी चीज़, जो खास करके इनका जो अल्कोहल सेक्टर है, जो बार सेक्टर है, वहाँ पर महाराष्ट्र का जो सरकार है, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी काफ़ी कम कर दी है। खास करके ये अल्कोहल वगैरह पे जो लगता है। अब मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मेरा एक करीबी दोस्त है, उनका भी एक बियर शॉप है, और वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नहीं यार, हर साल जो अल्कोहल का जो टैक्स है, या जो लाइसेंस का वगैरह का जो टैक्स है, वो हमेशा ऊपर जाता है। अब उसका एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको उसका आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, थोड़ा मुझे भी कुछ सीखने मिल जाएगा। तो इस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस पर डिस्काउंट दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी महीनों से रेस्टोरेंट्स बंद था, प्रॉफिट्स है नहीं, पैसे आए नहीं। और बिकॉज यहाँ की सरकार ने किया है, ये सारी जो रेस्टोरेंट्स का जो यूनियन है, वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख रहे हैं कि ये जो प्लान है, ये ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे इन्हें थोड़ी राहत मिलेगी और ये दोबारा अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन कर सकते हैं। कुछ और 2-3 चीज़ें, ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। और क्या कर रहा है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड? अभी देखिए, पूरा जो डेमोग्राफिक्स है वो चेंज हो चुका है। तो इन्होंने अपना एम्प्लॉय का जो बेस है उसको रिड्यूस कर दिया है। अच्छी बात नहीं है, बट अब वो रियलिटी है, कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं है, तो इन्होंने स्टाफ कम कर दिया है। और ये सारे अपना किचन स्पेसेस ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं। तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का ये कहना था, इनके सारे जो किचन्स हैं, मेनलैंड चाइना, फिर आपका सिगरी, इनके किचन्स काफ़ी बड़े हैं। तो अब ये क्या करेंगे, एक किचन को ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पे शायद आपको एक चाइनीज़ भी मिलेगा, आपको यहाँ पे मुगलाई भी मिलेगा, हो सके आपको यहाँ से फास्ट फूड भी मिलेगा। और जो क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे भी अभी ये काफ़ी ज़्यादा जोर देने वाले हैं। तो क्या मैं इसमें निवेश करूँगा? जी डेफिनेटली, इनफैक्ट मैंने तो कर भी दिया है, इसलिए मैं सोचा ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, मेरी एक्सपीरियंसेस, और क्यों मैंने डिसाइड किया है। तो आज ये क्लोज हुआ 47 रुपीज़ 30 पैसे पे, लेकिन मैंने सुबह में ले लिए थे इसके शेयर्स, जो 48 रुपीज़ 90 पैसे के थे। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म शेयर है। 1 साल 1.5 साल हमें रुकना ही पड़ेगा। अभी जो नया कोरोना का जो स्ट्रिंग आया है, अगर वापस से वो अगर आ जाता है मार्केट में, वो अगर मार लगती है, तो इसके शेयर प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, यूके ने हाल ही में
एस्ट्राजेनेका नाम का इन्होंने एक वैक्सीन निकाला है कोविड के लिए, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है और बहुत जल्द ये भारत में भी एक्सपेक्टेड है। डेट अवेलेबल नहीं है बट बहुत जल्द ये भारत में भी अवेलेबल होने वाला है। तो एक तरफ से वैक्सीन्स भी आ रहे हैं, एक तरफ से ये नया स्ट्रेन का जो थोड़ा सा घबराहट है वो भी है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये शेयर्स को लेकर आपको लॉन्ग टर्म रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो अगले साल, नहीं तो उसके बाद वाले साल चीज़ें नॉर्मल होने ही वाला है। ये ऐसा कितना रहेगा, 2 साल 3 साल ले लीजिए मैक्स, हो तो मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ एक्सट्रीम सिनारियो में। और जैसे ही ये चीज़ें खुलेंगी, हम और आप पहले लोग होंगे जो भागेंगे यहाँ पर, पार्टी करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कुछ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, एक बार आप भी देख लीजिए इनका क्या फाइनेंशियल्स है, इनका आगे ये क्या करने वाले हैं। अगर ये आपको भी एमडी का अगर आपको इंटरव्यू मिलता है तो एक बार आप खुद देख लीजिए या पढ़ लीजिए और सोच समझ कर आप इसमें निवेश कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।